बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत लेयर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर एंड देयर केमिकल स्ट्रक्चर अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना की या उसकी परतें और उसका रासायनिक बनावट लेकर के आई हुई हूँ। अनेक विद्वानों ने विभिन्न परतों में पृथ्वी के आंतरिक भागों को बांटा है। जैसे सबसे पहले हम स्वेस महोदय के अनुसार लेते हैं। स्वेस महोदय ने चट्टानों को पृथ्वी को चट्टानों की रासायनिक बनावट के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा है। सबसे पहले परत उसने माना सियाल, दूसरी परत सीमा और तीसरी परत नीफे। ये तीन परतों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे। इससे पहले एक परत होती है ऊपरी परत, जो परतदार चट्टानों से बनी होती है, ये ऊपरी परत कहलाता है। उसके बाद दूसरी परत होती है सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ, ये कहलाता है सियाल। सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है ये, और इसका घनत्व होता है 2.4 से 2.9 के मध्य है। ये जो सियाल की परत है, इसकी चट्टानें जो होती हैं ग्रेनाइट है और इससे अधिकतर महाद्वीपों की रचना हुई है, और इसकी मोटाई है 50 से 300 किलोमीटर की इसकी मोटाई है। ऊपरी परत के बाद का भाग होता है सियाल जो होता है, और सियाल के बाद उसका अगला परत होता है सीमा। सीमा जो होता है भारी और क्षारीय पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर के बना हुआ है, Si प्लस Ma, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर के ये सीमा की परत बनी हुई है, और इसका घनत्व होता है 2.9 से 4.7 होता है, और ये भारी और क्षारीय पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, और इसकी मोटाई होती है कितनी है 1000 से 2000 किलोमीटर की इसकी गहराई होती है। ये वैसे बेसाल्टी आग्नेय चट्टान से बनी होती है। कहीं कहीं पर ये आग्नेय चट्टानें से महाद्वीपों की भी रचना होती है, और कहीं पर महासागर की तली भी बनती है। इसके बाद तीसरी परत है नीफे। नीफे मतलब होता है निकिल और आयरन। निकिल और आयरन से मिल करके ये नीफे बना हुआ है। नीफे से तात्पर्य होता है भूक्रोड, इसको क्रोड भी कहा जाता है या भू केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर धात्विक पदार्थों के कारण से इसका इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, और इसका घनत्व जो है 11 है, और इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर से लेकर के भू केंद्र तक इसकी गहराई 2900 किलोमीटर पाई जाती है, और इस मध्य पिंड का व्यास जो होता है 7000 किलोमीटर का है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्वेस महोदय ने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भागों में? सियाल, सीमा और नीफे, ये 3 भागों में बांटा गया है, और तीनों की रचना, बनावट, इनकी रासायनिक संरचना को मैंने बताया आपको कि सबसे पहले जो ये सियाल की परत है किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है, और इससे महाद्वीपों की रचना हुई है। और सीमा जो है भारी और क्षारीय पदार्थों से बनी हुई है, और इसमें बेसाल्टी चट्टानें या आग्नेय चट्टान पाई जाती है। और नीफे मतलब होता है भूक्रोड, जो धात्विक पदार्थों से इसकी रचना हुई है, और इसका घनत्व तो होता है कितना? 11। इसके बाद दूसरा हम लेते हैं डेली महोदय के अनुसार। डेली महोदय ने घनत्व को आधार मान करके 3 भागों में बांटा। डेली महोदय ने घनत्व को आधार मान करके इसको 3 भागों में बांटा है। पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा। सबसे पहली परत आती है ऊपरी परत, दूसरा मध्यवर्ती परत, और तीसरा केंद्रीय परत। जो ऊपरी परत होता है परतदार चट्टानों से निर्मित है। ऊपरी परत किससे निर्मित है? परतदार चट्टानों से नीचे, परतदार चट्टानों के नीचे का परत होता है ऊपरी परत, और इसका ऊपरी परत का घनत्व जो है 3 है, और इसकी मोटाई जो है 1600 किलोमीटर है बच्चों। इसके बाद दूसरा होता है मध्यवर्ती परत। इस ऊपरी परत के नीचे मध्यवर्ती परत पाया जाता है, और इसकी मोटाई जो होती है 1600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। और इस मध्यवर्ती परत की मोटाई घनत्व जो होता है 4.5 से लेकर के 9 के मध्य है। तीसरा परत आता है केंद्रीय परत। इसका घनत्व जो है 11.6 है, और इसकी मोटाई जो है 2900 से लेकर के 7000 किलोमीटर तक इसका मोटाई पाया जाता है। तो ये 3 भागों में डेली महोदय ने बांटा, ऊपरी परत,
मध्यवर्ती परत और तीसरा है केंद्रीय परत। ये 3 भागों में बांटा। इसके बाद अपन देखते हैं आर्थर होम्स महोदय के अनुसार आर्थर होम्स महोदय ने इसको कितने भागों में बांटा। आर्थर होम्स महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 2 परतों में बांटा, ऊपरी परत और दूसरा परत होता है केंद्रीय परत अधा स्तर। ऊपरी परत यानी भूपर्पटी क्रस्ट, पहला परत माना गया क्रस्ट और दूसरा परत को कहा गया अधा स्तर। तो ऊपरी परत जो होता है, ऊपरी परत या भूपर्पटी या क्रस्ट, इसमें क्या होता है सियाल और सीमा, सियाल का पूरा भाग और सीमा का ऊपरी परत दोनों मिला करके इसको अधा स्तर कहा गया या भूपर्पटी कहा गया। और दूसरा परत होता है सीमा का निचला हिस्सा और नीफे का संपूर्ण मंडल मिला करके ये क्या बना। आर्थर होम्स के अनुसार ये 2 भागों में बांटा गया, ये अधा स्तर कहलाया। क्या क्या बच्चों, सबसे पहला परत जो होता है क्या कहलाता है भूपर्पटी या क्रस्ट और दूसरा परत कहलाता है अधा स्तर। पहला परत जो होता है ऊपरी परत सियाल का पूरा हिस्सा और दूसरा हिस्सा जो होता है क्या होता है सीमा का ऊपरी परत शामिल है। और दूसरा भाग होता है अधा स्तर, सीमा का निचला हिस्सा और नीफे का पूरा संपूर्ण मंडल आ जाता है। तो इस प्रकार से 2 भागों में बांटा गया। सियाल परत की मोटाई को भिन्न चट्टानों की भिन्नता के आधार पर इसको अलग अलग बांटा गया है। जैसे तापीय प्रमाण के द्वारा सियाल परत की मोटाई 21 किलोमीटर बताया गया। भूकंप की धरातलीय तरंगों के द्वारा इसको 15 किलोमीटर बताया गया और प्राथमिक तरंगों द्वारा 20 से 32 किलोमीटर बताया गया है। ये आर्थर होम्स के द्वारा बताया गया। इसके बाद देखते हैं हम गुटेनबर्ग महोदय के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भागों की रचना के विषय में हम देखते हैं। गुटेनबर्ग महोदय के अनुसार गुटेनबर्ग महोदय ने इसको 4-5 परतों में बांटा है। सबसे पहला परत कहलाता है औषधि परतदार चट्टाने कहलाता है। ये पहला परत होता है औषधि परतदार चट्टाने, ये परतदार शैलों से निर्मित है। और दूसरा परत है ग्रेनाइट चट्टाने। पहला परत औषधि चट्टाने जो परतदार शैलों से इसकी रचना हुई है और दूसरा होता है ग्रेनाइट शैलें। ग्रेनाइट शैलें जो है होती हैं, ये परत जो है ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा निर्मित है और इससे महाद्वीपों की रचना हुई है। तीसरी परत आता है अल्पसिलिकेट। इसको मोहरोविसस परत भी कहा जाता है क्योंकि इस परत की खोज मोहरोविसस महोदय ने की थी, इसलिए इस परत का नाम दिया गया है अल्पसिलिका परत या सिलिकेट कहा जाता है। और औषधि परत और ग्रेनाइट, इन दोनों चट्टानों की औसत मोटाई 15 से 30 किलोमीटर की मानी गई है। मोहरोविसस परत जो है, अल्पसिलिका परत जो है, ग्रेनाइट चट्टान और मिश्रित मंडल, ग्रेनाइट परत और मिश्रित मंडल दोनों के मध्य का भाग होता है, इसको अल्पसिलिका परत कहा जाता है। उसके बाद चौथा परत आता है अत्यल्पसिलिका। अत्यल्पसिलिका से तात्पर्य होता है गुटेनबर्ग परत कहलाता है। इस परत की खोज गुटेनबर्ग महोदय ने की है, इसलिए इस परत का नाम गुटेनबर्ग कहा गया है। इसको मिश्रित मंडल भी कहते हैं। इसके बाद आता है भूक्रोड या नीफे या क्रोड भी कहा जाता है या भूकेंद्र भी कहा जाता है। इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर से लेकर के भूकेंद्र तक या 7000 किलोमीटर तक इसकी गहराई माना जाता है और इसका घनत्व तकरीबन 11 से 14 किलोमीटर का 11 से 14 के मध्य है। तो इस प्रकार से गुटेनबर्ग महोदय ने इन विभिन्न परतों की रचना के बारे में रासायनिक संगठन के आधार पर बताया है। तो बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, स्वेस महोदय, डेली महोदय, आर्थर होम्स महोदय और गुटेनबर्ग के अनुसार पृथ्वी को विभिन्न परतों में बांटा गया है। किसके आधार पर? केमिकल स्ट्रक्चर अर्थात रासायनिक बनावट के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। और भी अन्य विभिन्न विद्वान भी हैं जिनके अनुसार भी आगे हमको पढ़ना है बच्चों। तो इसको अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम में आता है ये। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।